देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक पदार्थ मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। संदिग्ध कार में मिली जिलेटिन की 20 छड़ें। कार का नंबर भी निकला फर्जी। रिपब्लिक के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी। मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने बनाई 8 टीमें। अंबानी हाउस के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी भी खंगाल रही है पुलिस ने संदिग्ध कार से बरामद किया एक लेटर। कार के नंबर को लेकर भी सवाल उठे हैं। पुलिस ने जांच के लिए सीज की कार। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर इंटीरियर के बाहर मिली संदिग्ध कार की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम। संदिग्ध कार को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। कहा, मुकेश अंबानी के घर के पास एक गाड़ी में मिली है जिलेटिन। क्राइम ब्रांच कर रही है जांच, जल्द आएगी रिपोर्ट। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। ट्रेन से 100 से ज्यादा जिलेटिन रॉड मिली है और 350 डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। रिटेल कारोबारियों के संगठन सीएआईटी का भारत बंद। व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स और हॉकर्स ने किया समर्थन का ऐलान। देश भर में करीब 1500 जगहों पर धरना प्रदर्शन की तैयारी। दुनिया के कई देशों को वैक्सीन देने के लिए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, आपकी मदद से 60 से ज्यादा देशों में चल रहा है वैक्सीनेशन। उम्मीद है और भी देश अपनाएंगे आपका तरीका। हैदराबाद में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो अखंड भारत से अलग हुए उनमें दुख ही दुख है। अपनी बात समझने संघ प्रमुख ने दिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उदाहरण। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 साल पूरे। आज ही के दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के सैकड़ों आतंकियों को ढेर किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की चीन के विदेश मंत्री से बात। मॉस्को एग्रीमेंट को लागू करने और डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीजफायर को लेकर हुआ समझौता, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत के लिए भारत की नीतियों में कोई बदलाव नहीं। भारत पाक के बीच सीजफायर के फैसले का फारूक अब्दुल्ला ने किया स्वागत। कहा, जल्द ही जम्मू कश्मीर का मामला भी सुलझ जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर मामले पर ओवैसी का बयान। कहा, मोदी सरकार की पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है। क्या अमेरिका चीन के दबाव में सरकार ने फैसला लिया है? मोदी सरकार के सीजफायर फैसले का उरी के लोगों ने स्वागत किया। एलओसी पर शांति को लेकर खुश हैं आसपास के लोग। तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। समारोह में लगभग 17,591 छात्रों को दी जाएगी डिग्री और डिप्लोमा। कश्मीर के गुलमर्ग में आज से शुरू हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आयोजन। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। अलग अलग राज्यों से 1200 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। तमिलनाडु को पीएम मोदी की सौगात। भवानी सागर बांध समेत कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, देश के औद्योगिक विकास में तमिलनाडु की अहम भूमिका। राहुल के मत्स्य पालन मंत्रालय वाले बयान पर बोले प्रधानमंत्री। कहा, राहुल गांधी का बयान हैरान करने वाला। एनडीए सरकार ने 2019 में मछुआरों के लिए बनाया था मंत्रालय। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिंह सिद्धू की याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में कोर्ट से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, बंगाल जाएंगे और लोगों को बोलेंगे किसी को भी वोट दो, बीजेपी को मत देना। किसान आंदोलन का आज 93वां दिन है। आज कृषि मंत्रालय का घेराव करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी आज किसान दिवस में मनाएंगे किसान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से दिया किसानों को वार्ता का न्योता। कहा, हम आज भी वार्ता के लिए तैयार हैं। कृषि कानून के खिलाफ कनाडा में विरोध प्रदर्शन पर एमईए का बयान। कहा, प्रदर्शन के बारे में कनाडा सरकार को दी गई जानकारी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले पर एमईए का बयान। कहा, इंग्लैंड की कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना कि नीरव ने की थी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश। नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। 2 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट अदालत ने सुनाया फैसला। नीरव मोदी के वकील की दलील को यूके कोर्ट ने किया खारिज। वकील ने कहा था, मुंबई की आर्थर रोड जेल में चूहे और गंदगी है। वहीं पीएनबी में 13,600 करोड़ के घोटाले में भगोड़े घोषित हैं नीरव मोदी। 13 मार्च 2019 को लंदन में गिरफ्तार किया गया था नीरव को।
नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाया सवाल, पूछा ये किसकी जीत है, देश की एजेंसी की या फिर यूके की एजेंसी की। प्रत्यर्पण को लेकर सीबीआई ने किया देश के भगोड़ों को आगाह, कहा नीरव मोदी के मामले में ब्रिटिश अदालत का फैसला महत्वपूर्ण, वहीं भगोड़ों को आगाह हो जाना चाहिए। असम में अमित शाह ने कांग्रेस के 15 साल के शासन को किया हमला, कहा 70 साल राज करने वाली पार्टी ने कुछ नहीं किया, हमें असम की जनता दे मौका, 70 साल का काम 7 साल में करके दिखाएंगे। रैली में शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा असम आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं पर चलाई थी गोलियां, आंदोलन के नाम पर बीजेपी का वोट काटने के लिए खड़ी हुई छोटी पार्टियां। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है सियासी पारा, रैली की अनुमति नहीं मिलने पर बरसे ओवैसी, कहा टीएमसी का दोहरा रवैया, बीजेपी को मिल सकती है इजाजत तो मुझे क्यों नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल के नौहाटी में बंकिम चंद्र चैटर्जी के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, श्रद्धांजलि दी गई, म्यूजियम का दौरा भी किया। जेपी नड्डा ने जूट मिल के कर्मचारी के घर खाना खाया, कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीबीआई की छापेमारी, कोयला घोटाला मामले में छापेमारी, कोलकाता यूनिट की छापेमारी कर रही है। मिशन बंगाल पर बीजेपी ने झोंक दी पूरी ताकत, आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी भी करेंगे बंगाल का दौरा, राज्य के अलग अलग जगहों पर कई चुनावी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल के रायगंज में रूट मार्च के दौरान सीआरपीएफ जवानों को मास्क को लेकर विवाद हुआ, रूट मार्च के दौरान जय बांग्ला लेके मास्क में दिखे जवान, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए केंद्रीय बलों को अपमानित करने का आरोप। और आगे बढ़ते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 मार्च को जाएंगे पश्चिम बंगाल, बंगाल के मालदा में होगी योगी की चुनावी सभा, चुनाव प्रचार की संभालेंगे कमान। 28 फरवरी को 2 दिन के लिए वाराणसी के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशी जाएंगे जेपी नड्डा। 8 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेगी महाराष्ट्र सरकार, बजट अधिवेशन 1 मार्च से 10 मार्च तक होगा। गुजरात के निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री पर सीएम रूपाणी का बयान, कहा ओवैसी के आने से बीजेपी को नहीं कांग्रेस को होगा नुकसान। जीत से गदगद हुए अरविंद केजरीवाल पहुंचे गुजरात, आज सूरत में करेंगे रोड शो। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले, बीते 24 घंटे में 16,738 नए मामले सामने आए, 138 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 1145 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर ने निर्देश जारी किए, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही मिलेगा दर्शन का मौका। एमपी, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली आने वालों के लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी होगी, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 368 नए मामले सामने आए, इस दौरान 201 मरीज इलाज से ठीक होकर घर लौटे। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2435। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार का आदेश, महाराष्ट्र और केरल से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। देश में अब तक 1,30,67,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 84 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और करीब 46 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत ने अब तक करीब 362 करोड़ वैक्सीन के डोज भेजे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में भी तेजी से जारी टीकाकरण अभियान, पंच में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा है टीका। यूपी के कानपुर में कोरोना को लेकर सतर्क है रेलवे प्रशासन, बिना मास्क रेलवे परिसर में एंट्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल डीजल की थमी रफ्तार, लगातार तीसरे दिन नहीं बढ़े दाम। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, विधायकों को बिना कोरोना टेस्ट नहीं मिलेगी एंट्री। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन में देरी होने पर सरकार को देना होगा ब्याज। सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा कम किए जाने के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने किया खारिज, कहा सीएम की सिक्योरिटी में कोई बदलाव नहीं है, जारी है Z+ सुरक्षा। यूपी विधानसभा के बाद विधान परिषद से भी पास हुआ लव जिहाद रोकने से संबंधित कानून, राज्यपाल की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। हरियाणा में लव जिहाद का कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा सीएम खट्टर की मोहर का इंतजार है। वोट से समर्थक रहे ग्वालियर के पार्षद बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल, कहा मैं जन्म से ही कांग्रेसी हूं, निकाय चुनाव में टिकट न दिए जाने पर छोड़ी थी कांग्रेस।
एक निजी कार्यक्रम के लिए जयपुर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। झारखंड में हुक्का बार पूरी तरह से बैन, कैबिनेट में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। मुंबई सिटी नाला सोपारा में बिजली विभाग की लापरवाही। एक परिवार को मिला 80 करोड़ का बिजली का बिल देखकर सदमे में आया परिवार। यूपी के सीतापुर में शादी का खाना खाने के बाद बिगड़ी 40 लोगों की तबीयत। सभी बीमार लोगों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में महंगाई का डबल डोज। पेट्रोल डीजल के दाम के बाद बस का भी बढ़ा किराया। 1 मार्च से मध्य प्रदेश में यात्री बस का किराया बढ़ाया जाएगा। कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किया पेट्रोल के बढ़ते दाम का विरोध। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर जलाने पर पुलिस के साथ हुई झड़प। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अफरा तफरी में कई लोग जख्मी हुए। हरियाणा के पलवल में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पलवल के एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। यूपी के ऑपरेशन माफिया के तहत एक्शन में प्रशासन पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी पर कार्रवाई। अवैध जमीन पर बने मकान को ढहाया गया। गिरधारी सिंह एनकाउंटर मामले में सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। डीसीपी इंस्पेक्टर समेत अधिकारियों पर हत्या को एनकाउंटर बनाने का आरोप। अजीत हत्याकांड का मुख्य आरोपी था गिरधारी सिंह। वहीं हरिद्वार में आज से 28 फरवरी तक भारी और कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक। 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर स्नान के चलते फैसला लिया गया। लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। शिमला में आग से तबाही का मंजर। 5 मकान जलकर खाक हो गए। 12 परिवारों को सुरक्षित हटाया गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तमिलनाडु के शिवरात्रि में आग का कहर। पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 6 लोगों की जान गई। राजस्थान के सीकर में टेम्पो ट्रैवलर और जीप में भिड़ंत हादसे में 3 की मौत हो गई। 10 लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्रकूट में रोपवे में 1 घंटे तक फंसे रहे 6 श्रद्धालु। तेज हवा के चलते बंद रहा रोपवे। हवा में फंसे लोगों में दहशत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के रिहायशी इलाके में हाथी घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने हाथी को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ा। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को मारी गोली लगने से जख्मी। दोनों अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। लूटी हुई गाड़ी के साथ 3 तमंचे, चाकू और कारतूस बरामद। यूपी के रामपुर में मस्जिद में हत्या की वारदात। युवक पर आरोप। मामूली विवाद में बुजुर्गों को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच पुलिस कर रही है। यूपी के मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लिफ्ट लेकर बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। कई चोरी की बाइक जब्त की है। गुजरात के वडोदरा में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। जोधपुर सेंट्रल जेल से 17 मोबाइल, 18 सिम और 3 चार्जर जब्त किए गए हैं। बैरक में गड्ढे बनाकर रखे हुए थे ये मोबाइल और चार्जर। जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव मामले में अफवाह को लेकर सीएम के सख्त रुख के बाद जारी है पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।